बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 14 जिसका नाम है वेक्टर इन स्पेस डिस्कस कर रहे हैं और अगला टारगेट हमारा एक्सरसाइज 14.2 है। लेकिन 14.2 से पहले डेफिनेशन जो है डॉट प्रोडक्ट या जिसका एक दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, इसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। जब दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं ना तो मल्टीप्लिकेशन के दो तरीके होते हैं। नंबर एक, या तो आप उन वेक्टर्स के दरमियान डॉट लगाते हैं या उन वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस लगाते हैं। याद रखें कि वेक्टर डिवीजन जो है दैट इज़ नॉट डिफाइंड। ए वेक्टर को बी के साथ आप डिवाइड नहीं कर सकते, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए दो नोटेशन इस्तेमाल होती हैं, डॉट और क्रॉस। और जो डॉट प्रोडक्ट है उसी मुनासबत से दो वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट है उसका नाम रख दिया गया डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद या तो आपका आंसर स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा। तो अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर स्केलर आता है तो उसको हम कहते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एक ही चीज़ के दो नाम हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं आपके पास, एक वेक्टर है a1i a2j a3 के, दूसरा वेक्टर है b b1i b2j b3 के। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर a एंड b इज़ अ स्केलर नंबर। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? एक स्केलर नंबर होगा, जिसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इस तरीके से, पहले वाला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस दूसरे वाला दूसरे के साथ, प्लस तीसरे वाला तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। मसलन फ़र्ज़ किया कि अगर आपके पास ये एक वेक्टर है a 2i + 3j + 4k और b आपके पास एक वेक्टर है 3i + 2 4j + 5k। आप इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका, i वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2 × 3, j वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और k वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो आप देखेंगे कि आपका जवाब एक स्केलर नंबर आएगा। यह आ गया 6 + 12 + 20, 32 और 6 38। अब ये देखिए 38 क्या है? ये एक स्केलर नंबर है, ठीक है। तो ये है दो वेक्टरों की डॉट मल्टीप्लिकेशन का तरीका। अब हम जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स, उनको हम डिस्कस करते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम एक्सरसाइज 14.2 को हल करने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि डॉट प्रोडक्ट इज़ कमोडेटिव। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? डॉट प्रोडक्ट इज़ कमोडेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कमोटेटिव। कमोटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड करती है। कमोटेटिव कहने का मकसद क्या है कि a डॉट b बराबर होगा b डॉट a के। चाहे आप a को पहले रखें चाहे आप b को पहले रखें, आंसर दोनों का सेम आएगा। ये a डॉट b है, ठीक है। तो b डॉट a किसके बराबर आ जाएगा फिर? b1 a1 b2 a2 b2 a2 b3 a3। ओहो, b3 a3, ठीक है। अब जिस तरह अगर लिखा हो 2 × 3 तो आप उसको 3 × 2 लिख दें तो कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह अगर हम इसको ऐसे लिख दें a1 b1 + a2 b2 + a3 b3 तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जब भी हमें a डॉट b की जगह पे b डॉट a लिखना होगा तो विदाउट एनी हेजिटेशन हम लिख दिया करेंगे। अच्छा, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। छोटी सी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि a डॉट a बराबर होता है a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपने ज़रा अच्छे तरीके से देख लेना है। इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है, आइए प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ है इसका, प्रूफ करने के बाद इसका रिजल्ट आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, आगे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा। ये मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि a मेरे पास है, a वेक्टर है a1i
प्लस A2J प्लस A3K। ए डॉट ए मैग्नीट्यूड का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लें जी। वो किसके बराबर आएगा? पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर, यानी आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड आ गया, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर आ जाता है? इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम ए डॉट ए कैलकुलेट करना चाहते हैं। ए डॉट ए से मुराद क्या है? आप ए की डॉट मल्टीप्लिकेशन ए के साथ ही लेंगे। ठीक 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 ठीक, ये आ गया ए डॉट A1I प्लस A2J प्लस A3K। अब डॉट मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार क्या है कि आई वाला आई के साथ ज़रब खाएगा, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ। तो A1 आई वाला आई के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? A1 A1 से मल्टीप्लाई होगा A1 का स्क्वायर, A2 A2 से मल्टीप्लाई होगा A2 का स्क्वायर, A3 A3 से मल्टीप्लाई होगा A3 का स्क्वायर। अब ये देखें ए मॉड का स्क्वायर किसके बराबर है? ए मॉड का स्क्वायर यहाँ पे इसका नाम अगर आप नंबर 1 रख देते हैं तो यूजिंग वन को जब आप यूज़ करेंगे तो ए डॉट ए किसके बराबर आ गया? ए डॉट ए इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आ गया ए मॉड का स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसको हम आगे क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। प्रूफ इसका छोटा सा है लेकिन रिजल्ट की बड़ी अहमियत है। आइए अब अगली प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये ए जो है ये बी के साथ डॉट मल्टीप्लाई होगा और ए सी के साथ भी। यहाँ पे एक डॉट था, राइट साइड में आपको 2 डॉट नज़र आ रहे हैं। एक डॉट को 2 डॉट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, और ये लेफ़्ट साइड से चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए इसको हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। अगर ए प्लस बी डॉट सी ये राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, तो इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। प्रूफ करने के लिए मैंने 3 वेक्टर सपोज कर लिए, A1I A2J A3K। फिर B इज इक्वल टू B1I B2J B3K, C इज इक्वल टू C1I C2J C3K। अब मुझे चाहिए B प्लस सी। ठीक है, B प्लस सी दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो I वाला I में जमा होगा, J वाला J में, K वाला K में। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A डॉट बी प्लस सी। डॉट मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या होता है? डॉट मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि इसका पहला इसके पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा A1 इंटू B1 प्लस C1। J वाला J के साथ मल्टीप्लाई होगा A2 B2 प्लस C2। K वाला K से मल्टीप्लाई होगा A3 इंटू B3 प्लस C3। उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो A1 B1 A1 C1, कुछ रकमें ऐसी आ रही हैं जिसमें A भी आएगा, कुछ रकमें ऐसी हैं जिसमें AC आएगा। जिनमें A भी आता है उनको इकट्ठा कर लें। A1 B1 यहाँ पे लिख दिया, A1 C1 यहाँ पे लिख दिया, फिर A2 B2 यहाँ पे लिख दिया, A2 C2 यहाँ पे लिख दिया, A3 B3 यहाँ पे लिख दिया, A3 C3 यहाँ पे लिख दिया। अब ये किसके बराबर है बाय डेफिनेशन? A1 B1 A2 B2 A3 B3। ये तो A डॉट B के बराबर होता है और ये A डॉट C के बराबर होता है। तो पस साबित हुआ कि A डॉट ये किसके बराबर होगा? A डॉट B प्लस A डॉट C, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। दिस इज़ कॉल्ड एज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप खुद अप्लाई करेंगे। अब ये एक फार्मूला है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये फ़िज़िक्स के आप न्यूमेरिकल्स में भी आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा। ये फार्मूला क्या है कि ए डॉट बी बराबर है, यानी 2 वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगी? पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो यानी कहने का मकसद ये है कि फ़र्ज़ कर लिया कि ये मेरे पास ओ से लेकर ए तक जो है एक वेक्टर है जिसका नाम रख दिया मैंने ए। ये ओ से लेकर बी तक एक दूसरा वेक्टर है जिसका नाम रख दिया मैंने बी। थीटा इज इक्वल टू ए कॉमा बी का मतलब क्या होता है? ए और बी का दरमियानी एंगल थीटा है। ये वेक्टर ए है, ये बी है, इनका दरमियानी एंगल थीटा के बराबर आ गया। राइट, अगर आप इस ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं
तो ये देखें ओ ए बी, ए और बी को जब मिलाया तो एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। हमने दो वेक्टर हमें चाहिए, ओ से लेकर ए तक का नाम रखा हमने ए और फ़र्ज़ कर लिया वो A1i A2j A3 के बराबर है। ओ से लेकर बी तक एक दूसरा वेक्टर है बी जिसका नाम रख दिया B1i B2j B3 के। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसके बाद ए बी किसके बराबर होता है B माइनस ए, B माइनस ए से मुराद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ जाएगा B1 माइनस A1i B2 माइनस A2j B3 माइनस A3 के। अब मुझे यहाँ पे ना इनके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़नी है, तो ए बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? B माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर। जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो स्क्वायर रूट लगाते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इधर मैंने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। इसी तरह ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इधर स्क्वायर लगा दिया है। इसी तरह बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया। अब आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोसाइन लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास ये एक ट्रायंगल है ABC, ए के सामने वाली लेंथ A, C के सामने वाली C, B के सामने वाली B, और ये वाला एंगल अगर आपका A है तो ये फार्मूला ज़रा गौर से देखना। कोसाइन लॉ क्या कहता है? कॉस ऑफ A विल बी इक्वल टू, कॉस ऑफ A किस किस के दरमियान बन रहा है? ये B और C के दरमियान बन रहा है, तो इसका फार्मूला होता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब A के सामने वाली लेंथ क्या है? माइनस सामने वाली लेंथ का स्क्वायर ओवर 2 टाइम ऑफ ये जो साइड वाली होती हैं BC, ठीक है। अब ये वाला जो लॉ है कोसाइन लॉ ऑफ ट्रायंगल, मैं इस ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? कॉस थीटा किसके बराबर होगा? A मैग्नीट्यूड यानी ये वाली लेंथ A मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस सामने वाली लेंथ का स्क्वायर B माइनस A मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ओवर 2 टाइम ऑफ, यहाँ पे BC था, BC की बजाय यहाँ पे क्या है? AB है, तो 2 टाइम ऑफ A मॉड B मॉड। तो ये मैंने कोसाइन लॉ अप्लाई कर दिया है इस ट्रायंगल के ऊपर। थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B, इसकी लेंथ का स्क्वायर प्लस इसकी लेंथ का स्क्वायर माइनस सामने वाली लेंथ का स्क्वायर ओवर 2 टाइम ऑफ दिस लेंथ इनटू दिस लेंथ। फिर मैंने क्या किया कि A स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, B स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, B माइनस A मैग्नीट्यूड स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। फिर अगले स्टेप में मैंने इनको बगैर ब्रैकेट के लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा ना B1 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर माइनस 2A1 B1, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया माइनस B1 का स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 B1। फिर इसका स्क्वायर खोला, साइन चेंज कर दी, इसका स्क्वायर खोला, साइन चेंज कर दिया। अब यहाँ से कुछ कैंसलाइजेशन जो है वो पॉसिबल है, कुछ चीज़ें यहाँ से ना कट जाएंगी। मसलन ये देखें, ये A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर किससे कट गया? ये A2 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर कैंसिल हो गए। ये आ गया B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर, B1 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, B2 के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, B3 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बाकी बचता क्या है? आइए अब हम उसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये तो कट गया, तो आपके पास एक तो बचा 2A1 B1 प्लस 2A2 B2 प्लस 2A3 B3, ये बच गए, बाकी सारे कट जाएंगे। उसके बाद यहाँ से 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया A1 B1 A2 B2 A3 B3, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और ये किसके बराबर होता है? बाय डेफिनेशन A डॉट B के बराबर। ये आ गया A मॉड B मॉड, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो A डॉट B की वैल्यू किसके बराबर आ गई? A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। तो यही आपने साबित करना था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का रिजल्ट आ गया है। इसको यूज़ करते हुए हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 14.2 के अंदर ये वाला फार्मूला और ये वाला जो A डॉट A है, A मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आगे यूज़ होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 5, 6 और 7, पहले मैंने 7वीं करनी थी लेकिन 5वीं और 6ठी चूँकि छोटी है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। I डॉट I 1 के बराबर, J डॉट J 1 के बराबर, K डॉट K 1 के बराबर। मैंने एक केस ले लिया I डॉट I। जिस तरह A डॉट A किसके बराबर होता है? A डॉट A इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 में साबित किया, तो I डॉट I किसके बराबर होगा? I मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और I मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो फिर स्पष्ट साबित हुआ कि I डॉट I किसके बराबर होगा? 1 के बराबर।
सिमिलरली जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। अब हमने प्रूफ करना है आई डॉट जे डॉट के, आई डॉट के इज इक्वल टू 0। एक करता हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे। फार्मूला है हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। अब आई और जे का दरमियानी एंगल 90 डिग्री है, तो अब ए और बी की जगह पे आई और जे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आई डॉट जे इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड इनटू एंगल बिटवीन दैम इज इक्वल टू 90 डिग्री। आई मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसकी जगह पे भी 1 आ गया, cos 90 0 के बराबर। 0 से मल्टीप्लाई होकर ये सारा 0 हो गया। तो इसी तरह आप साबित कर सकते हैं, सिमिलरली यू कैन प्रूव जे डॉट के इज इक्वल टू 0 एंड आई डॉट के या के डॉट आई इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका भी रिजल्ट आगे हम क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। A इज़ परपेंडिकुलर टू B, ए बी के परपेंडिकुलर होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ A डॉट बी इज इक्वल टू 0। जिसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ आ जाता है उसमें एक चीज़ को सही मान के दूसरी साबित कर देते हैं, फिर उसका कन्वर्स क्या होता है, इसको सही मान कर ये साबित कर देंगे। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट A इज़ परपेंडिकुलर टू B। हमने इस चीज़ को सही मान लिया कि ए बी के परपेंडिकुलर है। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका दरमियानी एंगल 90 हो, दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। फार्मूला क्या है, अब हमने प्रूफ करना है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। एज वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, ए डॉट बी इज इक्वल टू पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा आपके पास किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कॉस 90 किसके बराबर होता है, 0 के इक्वल। तो 0 से मल्टीप्लाई होके सारा आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। तो ए डॉट बी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। आपने पहले सपोज किया कि ए बी के परपेंडिकुलर है, साबित कर दिया कि उसकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। अब इसका उलट क्या होगा, कन्वर्सली अब उल्टा चलेंगे हम। अब हम सपोज करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। लेट डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो हम साबित क्या करेंगे, वी शैल शो ए इज परपेंडिकुलर टू बी। वी शैल शो ए इज परपेंडिकुलर टू बी, यानी ए और बी का दरमियानी एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तो वी नो, वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, कि ए डॉट बी बराबर होता है ए मैग्नीट्यूड ए मॉड बी मॉड कॉस ऑफ थीटा। अब ए डॉट बी की जगह पे क्या आएगा, 0। इसकी जगह पे 0 पुट कर दिया तो ये बन गया 0 इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। या अगर इसको मैं राइट हैंड साइड पे लिख लूँ, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। जब दो रकमें ज़रब खाएं या ज़्यादा आपस में मल्टीप्लाई होना, ये देखें 0 इंटू 2 आंसर किसके बराबर आता है, 0। दोनों में से एक 0 ज़रूर होता है। अब ए और बी, ना ए 0 हो सकता है ना बी 0 हो सकता है, क्योंकि ये नल वेक्टर नहीं है। तो फिर कौन सी चीज़ 0 के बराबर होगी, कॉस थीटा 0 के बराबर होगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ए मॉड इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसी तरह बी मॉड भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि नल वेक्टर नहीं है ये। अब कॉस थीटा अगर 0 के बराबर है तो कॉस 90 भी तो 0 के बराबर होता है ना। तो इसका मतलब है कि थीटा फिर किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के बराबर आ गया। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा क्या था, थीटा तो ए और बी का दरमियानी एंगल था। ए और बी का दरमियानी एंगल 90 आने का मतलब क्या हुआ कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। यही आपने प्रूफ करना था। आइए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन यू एंड वी। दो वेक्टर दिए गए हैं, एक यू और वी, इनका दरमियानी एंगल कोसाइन यानी कॉस थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप जानते हैं कि
कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पे u और v है तो इसका मतलब है कि हमें u का मैग्नीट्यूड चाहिए, v का मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड चाहिए और दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो फिर इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हुए हम कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले u वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर प्लस k के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 उसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये आ गया 4 प्लस 9 प्लस 1 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 14। पहले वाले का आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, u मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब दूसरे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल लें। मैग्नीट्यूड तो निकालने आते हैं ना आपको। i का कोफिशिएंट क्या है -1 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट 2 है 2 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट 2 है 2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 1 प्लस 4 तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तीन चीज़ों की ज़रूरत थी, u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड, वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। ये देखें, ये हमारे पास u का मैग्नीट्यूड आ गया, ये हमारे पास v का मैग्नीट्यूड आ गया। अब एक चीज़ और फाइंड आउट करनी है हमने, वो क्या है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए ज़रा, u डॉट v निकालने का तरीका, u डॉट v इज इक्वल टू, u वेक्टर है आपके पास 2i प्लस 3j प्लस k की डॉट प्रोडक्ट लेनी है आपने v के साथ। v वेक्टर है आपके पास -i प्लस 2j प्लस 2k, राइट। डॉट मल्टीप्लिकेशन का तरीका, i वाला i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 2 इंटू -1, j वाला कंपोनेंट j वाले से मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2 और k वाला k के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज -2 प्लस 6 प्लस 2, 2 से कैंसिल, ये आ गया 6। u डॉट v भी आपने कैलकुलेट कर लिया, इसको भी आप ऐसे करके रेड निशान लगा दें। अब आपका फार्मूला क्या है, as we know cos थीटा बराबर होता है दोनों की डॉट प्रोडक्ट ओवर पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड। ये जो चौथी प्रॉपर्टी थी हमने उसमें ये रिजल्ट साबित किया है। तो देयरफॉर u डॉट v की वैल्यू आपके पास है 6, u मैग्नीट्यूड है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 14, v मैग्नीट्यूड है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3। नहीं जी, ये तो सिंपल 3 आएगा, सिंपल 3। तो ये इसके साथ कट गया तो 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 14 कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकल आया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। मुझे क्या चाहिए, u का मैग्नीट्यूड चाहिए। u का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, पहले वाले का स्क्वायर जमा दूसरे वाले का स्क्वायर जमा तीसरे वाले का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 और 4 29 38, स्क्वायर रूट ऑफ 38 आ गया। v का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 प्लस 36 प्लस 4, ये निकल आया स्क्वायर रूट ऑफ 41। उसके बाद मुझे u डॉट v चाहिए। u डॉट v कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे u डॉट v 1 6 -2, पहले से मल्टीप्लाई होगा -3 इंटू 1, दूसरे के साथ
तीसरे वाला तीसरे के साथ दरमियान में मल्टीप्लिकेशन की निशानी आती जाएगी। ये आ गया -3 + 12 -6 9 में से 12 के बाकी रह गए 3। ठीक हो गया। अब फिर यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एज़ वी नो क्या जानते हैं आप जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है u.v ओवर पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड। u.v आपने कैलकुलेट किया विच इज़ इक्वल टू 3, u का मैग्नीट्यूड √38 और इसका आ गया √41। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। एक मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पे 5 था और यहाँ पे भी 5 ही आना था और यहाँ पे फिर आ जाता -10 और 3 -13 -13 में से 1 जाता तो यहाँ पे रह जाता -1, तो फिर यहाँ पे वैल्यू आनी थी -1, तो -1 ओवर 38 और 41 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आ जाता है 1558 का स्क्वायर रूट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ a + b + c तीनों वेक्टरों का सम एक नल वेक्टर आ रहा है और गिवन है हमें a mod, b mod, c mod की वैल्यूज़ गिवन है। हमने a और b का दरमियानी एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। इसकी टेक्निक ये है कि आपने चूँकि a और b का दरमियानी एंगल फाइंड आउट करना है तो इसलिए ये जो गिवन है a + b + c, इसमें आप a और b को एक तरफ रखेंगे। ठीक है, तो a और b को हमने एक तरफ रखा, c को उठाकर मैं दूसरी तरफ ले गया। तो जब नल वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जवाब वही वेक्टर आ जाता है। तो a + b किसके बराबर आ जाएगा? -c के बराबर। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों वेक्टर बराबर हैं तो इनके मैग्नीट्यूड्स भी आपस में बराबर होंगे। तो -c का मैग्नीट्यूड, अब -c का मैग्नीट्यूड c मैग्नीट्यूड के बराबर होगा क्योंकि मॉड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। -2 का मॉड +2 मॉड के बराबर होता है, तो ये -c है, इसका मॉड +c मॉड के बराबर होगा। अब आप ऐसा करें कि प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, पहले स्क्वायर कर लें उसके बाद प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लिया। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा a + b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। a + b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब एक प्रॉपर्टी नंबर 2 जो आपने की थी, प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपने क्या कहा था कि a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो तो उसको आप a.a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a + b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो इसको आप a + b डॉट a + b लिख सकते हैं इज इक्वल टू c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करें, पहले a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a.a, फिर a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जवाब a.b, फिर b को a से मल्टीप्लाई करेंगे b.a और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी b.b। ये नीचे वेक्टर की निशानी लगा रहा हूं मैं, आप वेक्टर की निशानी ऐसे लगाएं या ऐसे लगाएं, दोनों ठीक हैं। इज इक्वल टू c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये किसके बराबर आ गया? a.a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है तो ये b.a जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? a.b। ये आ गया a.b प्लस a.b प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप रीज़न लिखना चाहें बिकॉज b.a इज इक्वल टू, बिकॉज b.a और a.b डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने डॉट प्रोडक्ट लिखी थी उसके मुताबिक। अब ये आ गया फिर हमारे पास a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए डॉट बी हो गया जी, इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ए डॉट बी किसके बराबर होता है? ए डॉट बी का फार्मूला लगाएंगे जब आप ए डॉट बी, तो ये किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो ए डॉट बी का फार्मूला क्या है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मॉड बी मॉड कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा एंगल है ए और बी के दरमियान, ठीक है ना। इस फार्मूले के तहत ए और बी का दरमियानी एंगल क्या है? थीटा। तो थीटा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो एंगल होगा बिटवीन ए एंड बी। तो हमारा अगला टारगेट थीटा कैलकुलेट करने का है। तो इसकी जगह पे आ गया ए मॉड स्क्वायर एज इट इज़, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एज इट इज़, प्लस 2 टाइम ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड हमें दिए हुए हैं, ए मॉड किसके बराबर है? ए का मैग्नीट्यूड 3 के बराबर, बी का मैग्नीट्यूड 5 के बराबर, सी का मैग्नीट्यूड 7 के बराबर। ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करके सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे पुट करेंगे ए मैग्नीट्यूड का 3 तो ये बन जाएगा 9, ये बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो ये बन गया 25, प्लस 2 इंटू ए मॉड की जगह पे आ गया 3, बी मॉड की जगह पे आ गया 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू सी मॉड का स्क्वायर मीन 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये आ गया 5 × 3 15 30 कॉस ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू 49 माइनस 25 और 9 कितने होते हैं? 34। ये 34 उधर जाके माइनस हो जाएंगे। तो कॉस थीटा किसके बराबर आ गया? 30 कॉस थीटा, 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 में से 34 के बाकी रह गए 15, तो कॉस थीटा किसके बराबर आ गया? 15/30। 15/30 का मतलब क्या हुआ कि कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब आप इधर आ जाएं ज़रा, ठीक है, उधर जगह कम है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 1/2। और कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब ये 60 डिग्री का होता है। तो थीटा किसके बराबर आ गया? 60 डिग्री के बराबर आ गया। तो देयरफॉर ए और बी का जो दरमियानी एंगल थीटा है ये किसके बराबर होगा? ओहो, थीटा इज़ इक्वल टू 6 डिग्री। तो यही तो आपने मालूम करना था कि ए और बी का दरमियानी एंगल क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। गिवन है इफ़ ए मॉड इज़ इक्वल टू 3, बी मॉड इज़ इक्वल टू 4 एंड ए प्लस बी मॉड इज़ इक्वल टू 5, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो गिवन क्या है हमें? ए मॉड बी मॉड ए प्लस बी मॉड। ए प्लस बी मॉड का स्क्वायर ले लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर्टी लगाने का मौका मिल जाए, क्योंकि हमारे पास ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर हो स्क्वायर की फॉर्म में तो उसकी जगह पे हम ए डॉट ए लिख सकते हैं। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब हमने स्क्वेयरिंग की तो ये बन गया ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर लेंगे वो 25 के बराबर आ जाएगा। अब वो वाली प्रॉपर्टी जो है ए डॉट ए किसके बराबर होता है? ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए डॉट ए। तो उसी प्रॉपर्टी के तहत इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। आइए अब इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आई जे के की फॉर्म में नहीं है, ये आम तरीके से मल्टीप्लाई होगा। पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए डॉट ए, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए डॉट बी, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा बी डॉट ए, फिर बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आ जाएगा बी डॉट बी इज इक्वल टू 25। आइए अब हम आगे चलते हैं। अगेन ए डॉट ए किसके बराबर होता है? ए डॉट ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी डॉट ए की जगह पे आप लिख सकते हैं ए डॉट बी,
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कमोटेटिव। ए डॉट बी डॉट ए की जगह पे ए डॉट बी लिख सकते हैं। इसकी जगह पे क्या आ गया, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी एज इट इज, और ये वाला बी डॉट ए को मैंने ए डॉट बी लिख दिया। ठीक है, इसके अंदर चेंज किया मैंने, ये बी डॉट ए था, इसको ए डॉट बी लिख दिया। ये किसके बराबर आ गया, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। फर्दर दिस इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, पहले बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख लो। चलो, उसके बाद ए डॉट बी और ए डॉट बी दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 टाइम ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 25। अब फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है आपने, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, वेयर थीटा क्या है, थीटा ए और बी का दरमियानी एंगल है, तो थीटा ही आपने कैलकुलेट करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का दरमियानी एंगल। अच्छा जी, ये किसके बराबर आया फिर, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 25। अब वैल्यूज पुट करते हैं जी। ए मॉड किसके बराबर है, 3 के बराबर, बी मॉड 4 के बराबर। ए मॉड की जगह पे 3 पुट कर दो, बी मॉड की जगह पे 4 पुट कर दो, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके थीटा कैलकुलेट कर लो। ये क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मॉड की जगह पे आ गया 3, बी मॉड की जगह पे आ गया 4 इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 25। राइट, ये आ गया 9 प्लस 16 प्लस 4 दिए 12, 12 दूना 24, 24 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 25। 16 और 9 25, 25 प्लस 24 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 25। 25 को उधर ले जाएं, 24 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 25। 25 माइनस 25 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। और कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। और कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 90 के बराबर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90, तो फिर थीटा किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के बराबर आ गया। तो देयरफॉर ए और बी का दरमियानी एंगल किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने क्या करना था, ए और बी का दरमियानी एंगल फाइंड आउट करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी एंड बी अलॉन्ग ए। इसका फार्मूला क्या है, पहले हम इसके फार्मूले को डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब होता है, मसलन फ़र्ज़ किया कि ये आपका वेक्टर है ए, ठीक है। ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो ये मेरे हाथ का ना साया आपको बोर्ड के ऊपर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन अक्सल में होता है साया। ये फ़र्ज़ कर लिया वेक्टर बी है मेरे पास, अब जब इसके ऊपर लाइट गिराई जाएगी तो इसका जो साया बनेगा वेक्टर बी के ऊपर, तो वो जो साया बनता है वो क्या बनता है, ये वाला। इसका नाम रख दिया हमने एल एम। एल एम, एल एम जो है लेंथ, इस लेंथ को कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी। ए की प्रोजेक्शन बी के लॉन्ग। फार्मूला क्या है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले लें, ए डॉट बी, और जिसके लॉन्ग लेना हो उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसी तरह अगर आ जाए प्रोजेक्शन ऑफ
बी अलॉन्ग ए, तो फार्मूला फिर हो जाएगा बी डॉट ए ओवर जिसके अलॉन्ग लेनी हो उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए और इनके मैग्नीट्यूड चाहिए ताकि हम प्रोजेक्शंस निकाल सकें। ए मॉड किसके बराबर आएगा, पहले वाले का स्क्वायर, जे के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर, के के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 14 आ गया। बी मैग्नीट्यूड किसके बराबर आया, आई के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर, के वाले का स्क्वायर, 4 16 4 20 1 21 आ गया जी। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए ए डॉट बी। ए डॉट बी किसके बराबर होता है, आई का कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला कंपोनेंट जे वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, के वाला कंपोनेंट के वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, -1 और ये 4 आ गया, विच इज़ इक्वल टू 2 -6 -4 -10 और 2 कितने होते हैं, -10 में से 2 के बाकी रह गए -8। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्शन होती है ये एक्चुअली लेंथ होती है, दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसके इर्द गिर्द ऐसे करके मॉड लगा लें आप, लेंथ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका जवाब नेगेटिव नहीं आ सकता, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी। क्या फार्मूला था, ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी आपके पास है -8। ठीक है, अब मेरा ख्याल है कि आपने ये फार्मूला नोट कर लिया होगा, इसको मैं रेज ना कर दूं ताकि खुली जगह हो लिखने के लिए। ठीक है, ए डॉट बी की मेरे पास वैल्यू है -8 और बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू है मेरे पास ये -8 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ओवर, अच्छा ऊपर ही मॉड लगा लें, नीचे लगाने की जरूरत ही कोई नहीं क्योंकि ये नीचे तो हमेशा पॉजिटिव जवाब आएगा, डॉट प्रोडक्ट आपके नेगेटिव हो सकती है। बी मॉड किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 21, तो ये आ गया 8 बटा स्क्वायर रूट ऑफ 21। ठीक है, इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए क्या किसके बराबर होगी, बी अलॉन्ग ए का फार्मूला क्या होगा, बी डॉट ए का मैग्नीट्यूड ओवर ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे फिर -8 आ जाएगा ओवर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 14, स्क्वायर रूट ऑफ 14 आ गया, तो आंसर आ गया आपका 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 14। ये पहला पार्ट था। आइए अब हम दूसरा पार्ट करते हैं और मेरा ख्याल है दूसरा पार्ट मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेफ हो जाए। देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास है ए और बी, ए मैग्नीट्यूड निकाल लिया, बी मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ए डॉट बी निकाल लिया जो कि बी डॉट ए के बराबर ही होगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी बराबर होगा ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम ही होते हैं, ए डॉट बी की वैल्यू पुट कर दी, बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट कर दी, ये आंसर आ गया। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, बी डॉट ए भी 5 के बराबर होगा और ए का किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 9। अच्छा इसका जो आंसर है ना ये पीछे थोड़ा सा ज़रा डिफ़र आ रहा है क्योंकि उसने कहा है कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो जो प्रोजेक्शन होती है ना वो एक्चुअली लेंथ होती है, तो लेंथ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन पीछे उसने आंसर जो है ना यहाँ पे मैंने मॉड डाला है ना ऐसे करके, उसने मॉड नहीं डाला हुआ है, ऐसे ही आंसर दे दिया हुआ है। ठीक है, और वेक्टर प्रोजेक्शन का आंसर दिया हुआ है और वेक्टर प्रोजेक्शन उसने स्टेटमेंट में हमें नहीं कहा कैलकुलेट द वेक्टर प्रोजेक्शन। वेक्टर प्रोजेक्शन का फार्मूला और है, स्केलर प्रोजेक्शन का फार्मूला और है। ये हमने स्केलर प्रोजेक्शन की है, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, राइट। तो स्टेटमेंट के मुताबिक क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट है जी। अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करनी है अगर u एंड v परपेंडिकुलर हों तो। अच्छा ये हमने कहा कंडीशन साबित की थी कि a इज़ परपेंडिकुलर टू b इफ़ एंड ओनली इफ़ a डॉट b इज़ इक्वल टू 0, यानी अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगी। ये देखें ना a डॉट
बी इज़ इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। तो अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा, तो थीटा 90 डिग्री जब इसके अंदर पुट करेंगे तो कॉस 90 किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर। तो इसका मतलब है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगी। तो हम ये कहते हैं कि अल्फ़ा मालूम करें अगर u और v परपेंडिकुलर हैं। बिकॉज u और v परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये हुआ, परपेंडिकुलर की ये नोटेशन लिख दूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगी। u डॉट वी विल बी इक्वल टू 0। अब u की वैल्यू क्या है आपके पास, अल्फ़ा i प्लस 3j प्लस k डॉट v की वैल्यू क्या है, i माइनस 2j प्लस अल्फ़ा k इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, i वाला कंपोनेंट i वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, j वाला कंपोनेंट 3 j वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा और k वाला कंपोनेंट k वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये आ गया जी अल्फ़ा जमा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इज माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -5, तो अल्फ़ा आ गया जी -5/2 इफ़ माई कैलकुलेशन इज़ राइट। इसी तरह सेकंड पार्ट करेंगे, बिकॉज u इज परपेंडिकुलर टू v, तो देयरफॉर u डॉट v विल बी इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा i प्लस 2 अल्फ़ा j माइनस k की डॉट प्रोडक्ट लेंगे जब v के साथ i प्लस अल्फ़ा j प्लस 3k, तो दैट विल बी इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगी। पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा इंटू 1 प्लस 2 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। यह आ गया 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक बन गए भी, 3 2 = 6, तो फैक्टर बना दें आप इसके, प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 + 3, 2 अल्फ़ा प्लस 3 आएगा ना। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में 2 अल्फ़ा प्लस 3 आएगा इज इक्वल टू 0। अब 2 अल्फ़ा प्लस 3 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स जब आपस में मल्टीप्लाई हों तो आंसर 0 के बराबर आए, तो ये 0 के बराबर होगी या ये 0 के बराबर होगी। अगर ये 0 के बराबर है तो 2 अल्फ़ा माइनस 3 के बराबर, तो अल्फ़ा -3/2 इन दिस केस। और अगर ये 0 के बराबर है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। मुझे शक पड़ा था कि मैंने कैलकुलेशन में गलती की है और वही हुआ, इसलिए मैं कह रहा था कि ये आंसर आएगा इफ़ माई कैलकुलेशन इज़ राइट। ये देखिए 3 को जब -2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे आना था -6 और ये छक्का, इसको उठाकर उधर लेके जाएंगे तो जाके बनेगा +6। 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, तो योर आंसर विल बी +3। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, z की वैल्यू हमने मालूम करनी है अगर ABC राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं और राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बनता है, C पे। तो ये मैंने एक फिगर बनाई है, C के ऊपर राइट एंगल बनाया है। तो यहाँ से नज़र आ रहा है कि AC और BC आपस में क्या हैं, ये परपेंडिकुलर हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले AC निकालूंगा फिर CB निकालूंगा। A मेरे पास है 302 -2। जब मैं दोनों वेक्टर निकाल लूँगा तो फिर चूँकि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगी। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को 0 के बराबर रखकर z की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा मैं। C है मेरे पास 1 1 z। पहले हम AC निकालते हैं। AC वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, C में से A को माइनस कर देंगे, 3 0 -2, तो ये आ गया 1 -3 1 -0 z, ये माइनस माइनस प्लस हो गया।
अगले स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं -(-2). अगले स्टेप में लिख सकते हैं आप 1 में से 3 गया बाकी रह गया 2, 1 में से 0 गया बाकी रह गया 1, माइनस प्लस। आप AC कैलकुलेट करने में यू आर सक्सेसफुल। अब मैंने C से लेकर B तक कैलकुलेट करना है, तो C से लेकर B तक कैलकुलेट करने के लिए अब B है तो पहले B के कोऑर्डिनेट लिखूंगा मैं 0, 3, 1, फिर C के कोऑर्डिनेट लिखूंगा मैं 1, 1, Z। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। CB वेक्टर इज इक्वल टू, जब माइनस करेंगे तो 0 में से 1 निकाल दिया, फिर मैंने 3 में से 1 निकाल दिया, 0 पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा माइनस, तीसरे में से तीसरा माइनस, 1 - Z विच इज इक्वल टू -1 to 1 - Z। ठीक है, ये 2 है और Z को जब लिखें ना तो ऐसे करके लिखें ताकि दोनों में फ़र्क का पता चल जाए आपको। बट ट्रायंगल ABC is right angle triangle with right angle at C। 90 डिग्री का एंगल कहां पे बनता है? C के ऊपर, at the vertex C। तो therefore CB AC dot CB are perpendicular। AC is perpendicular to CB। एक स्टेप और कर लेते हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो फिर इनकी डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। डॉट प्रोडक्ट AC आपके पास क्या है? -2, 1, -2, 1, Z + 2। वेक्टर को चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -2i + j + Z + 2k, Z + 2k। तो अगर ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख लें या ऐसे ही चलने दें। इज इक्वल टू CB क्या है आपके पास? -1, 2, 1 - Z इज इक्वल टू 0। अब डॉट मल्टीप्लिकेशन का तरीका, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 - 1, दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 × 2, तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा Z + 2 × 1 - Z इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया +2 + 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा Z - Z², फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 2Z। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा रीअरेंज करें, -Z², ये Z और ये -2Z, -Z आ गया, 2 + 2 4 + 2 6, 6 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई बाय -1, यू विल गेट Z² plus Z minus 6 is equal to 0. Now it is quadratic in Z. In order to find the value of Z, what I have to do? I have to factorize this one. फैक्टराइज करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3Z minus 2Z। ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास -6 आए और ऐड करें तो 1 आए। यहाँ से अब लूँगा मैं Z कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया Z plus 3। यहाँ से -2 कॉमन लूँगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा Z plus 3 is equal to 0। In the very next step, Z plus 3 is common, Z plus 3 को कॉमन लिया, Z minus 2 is equal to 0 के बराबर आ गया। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, Z plus 3 is equal to 0 और Z minus 2 is equal to 0। तो यहाँ से Z की वैल्यू आ गई -3, यहाँ से Z की वैल्यू आ गई 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि Z की दो वैल्यूज़ आई, एक वैल्यू आई -3 और एक वैल्यू आई Z की 2। ये दो वैल्यूज़ है Z की, अगर ये लगा दी जाएं तो ये वाली जो ट्रायंगल है ABC राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कंडीशन है A एंड B आर यूनिट वेक्टर
अगर यूनिट वेक्टर हैं तो मत भूलें कि इनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल। ए और बी यूनिट वेक्टर हैं तो ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1। रिजल्ट क्या साबित करना है, साइन थीटा को प्रूव कर दें कि हाफ ऑफ ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। राइट, हम कंसिडर कर लेते हैं, ये a माइनस बी मैग्नीट्यूड है ना, तो a माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं। और ये किसके बराबर होगा, a यूनिट वेक्टर माइनस b यूनिट वेक्टर डॉट a यूनिट वेक्टर माइनस b यूनिट वेक्टर। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह बड़ी सिंपल है। उसकी वजह ये है कि अगर हमारे पास a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो तो हमें इजाज़त है कि हम उसको लिख सकते हैं a डॉट ए। ये हम प्रूफ कर चुके हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 लेक्चर के शुरू में, जब डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया था उसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 थी ये। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें, पहले a यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a यूनिट वेक्टर डॉट a यूनिट वेक्टर। फिर a यूनिट वेक्टर b से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a यूनिट वेक्टर डॉट b यूनिट वेक्टर। फिर b a के साथ तो b यूनिट वेक्टर डॉट a यूनिट वेक्टर। फिर माइनस माइनस प्लस b यूनिट वेक्टर डॉट b यूनिट वेक्टर। अब फिर दोबारा वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि a डॉट a किसके बराबर, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, तो b यूनिट वेक्टर डॉट a यूनिट वेक्टर की जगह पे मैं लिख सकता हूं a यूनिट वेक्टर डॉट b यूनिट वेक्टर। ओके, तो माय स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, इट विल बिकम a यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर बन जाएगा बाय दिस प्रॉपर्टी, माइनस a यूनिट वेक्टर डॉट b यूनिट वेक्टर माइनस a यूनिट वेक्टर। इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा, b डॉट a की जगह पे a यूनिट वेक्टर डॉट b यूनिट वेक्टर, और ये किसके बराबर आ गया, b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ये यूनिट वेक्टर हैं, a एंड b आर यूनिट वेक्टर, a b आर यूनिट वेक्टर। भाई अगर ये यूनिट वेक्टर हैं तो फिर देयरफॉर a यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। b यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल। तो इसकी जगह पे फिर आ गया 1 का स्क्वायर, ये a डॉट b और a डॉट b मिलके कितना बन गया, 2 टाइम ऑफ a यूनिट वेक्टर डॉट b यूनिट वेक्टर, प्लस b मैग्नीट्यूड की जगह पे आ गया 1 का स्क्वायर। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब एक और फार्मूला यहां पे लगेगा, a डॉट b किसके बराबर होता है, a डॉट b बराबर है पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो a डॉट b की जगह पे फिर क्या लगने वाला है, ये वाला फार्मूला, a यूनिट वेक्टर डॉट b यूनिट वेक्टर, ये किसके बराबर होगा, आइए देखते हैं। a यूनिट वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड में चला आ रहा है, माइनस b यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 का स्क्वायर आ गया 1 माइनस 2 इंटू a यूनिट वेक्टर पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर की जगह पे ये 1 के स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, 1, यहां पे लिख देंगे जी आप 1, ये 1 और ये 1 मिलके बन गया 2 माइनस, अब a मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 1 के बराबर, b मैग्नीट्यूड 1 के बराबर, तो इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा 1, इसकी जगह पे भी क्या आएगा 1, तो ये बन गया -2 इंटू 1 कॉस ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 2 को कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। डियर नाजरीन, अब
वक्त हुआ चाहता है कि हम एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज़ करें। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला क्या था कि हमें आंसर में चाहिए साइन थीटा। तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये फार्मूला यहां पे लगाएंगे जब हम, तो ये क्या बनेगा 2 × ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाफ एंगल फार्मूलाज, दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 1 के साथ खत्म, फिनिश। आपके पास बचा 2 और 2, 2 and 2, 2 into 2, your answer is 4। 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट जब आप लेंगे, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस नहीं आ सकता क्योंकि मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस आना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये मॉड है तो मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया 2 और इसका लिया साइन थीटा बाई 2 आ गया। डिवाइड बाई 2, 2 पर डिवाइड कर दें, 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल पेपर में आना है, फिर ना कहना बताया नहीं था। तो दूसरे लफ्जों में साइन थीटा बाई 2 किसके बराबर आया? साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड। और यही हमने साबित करना था। यहाँ पे जो है इसको दुरुस्त कर लें, ये साइन ऑफ थीटा बाई 2 आएगा। स्टेटमेंट को ठीक कर लें आप। अच्छा, बुक में ये साइन थीटा दिया हुआ है जो कि गलत है, यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो बड़ी क्लासेस में पहले ये क्वेश्चन होता था तो वहाँ पे थीटा बाई 2 था, तो इसको आप बुक के ऊपर दुरुस्त कर लें।